गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीचिज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज टॉपिक है भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद हैं। ये हम व्याकरण में सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे कि भाषा कैसे उत्पत्ति कैसी हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाष धातु से हुई है। तो भाष जो है थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, तो ऐसे इस ढंग से भाष लिखा जाता है। भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है व्यक्त करना या बोलना। यानी किसी चीज़ को हम बोलते हैं या किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, वही भाषा के अंतर्गत आता है। अब समझेंगे कि भाषा आखिर है क्या। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान मौखिक या लिखित रूप में करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो चीज़ हम बोल दिए या तो लिख दिए, तो वो जो हमारा जो माध्यम जो सुनने वाला है या तो हम जो बोल रहे हैं, जो समझने वाला है, वो क्या है, वो भाषा के रूप में वो समझ रहा है। उसी को जो व्यक्त करने की स्थिति जिस भी स्थिति में रहे उसे हम भाषा कहते हैं। आप देखते होंगे फ्रेंड्स कि सभी जगह जो है, सभी देशों में, सभी जगह पे, सही स्थानों में भाषाएं अलग अलग तरह से बोली जाती है। जापान में अगर हम जाते हैं तो जापानी बोला जाता है, रसिया में बोला जाता है, रसियन बोला जाता है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, चीन में चीनी बोला जाता है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोला जाता है। ये जो चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी, अमेरिका में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रसिया में रसियन जो है, रसियन क्या है, ये भाषा है। जापानी क्या है, ये भाषा है। अंग्रेजी क्या है, ये भाषा है। चीनी क्या है, ये भाषा है। और फ्रांसीसी ये भी क्या है, भाषा है। ईरान में हम ईरानी बोलते हैं, स्पेन में स्पेनी बोलते हैं, जर्मन में जर्मन बोलते हैं, जर्मन में हम जर्मनी बोलते हैं, जर्मनी में हम जर्मन का बोलते हैं, इटली में इटावली बोलते हैं, नेपाल में नेपाली बोलते हैं। तो इस तरह से हम जहाँ की भाषा, जहाँ जिस देश है, तो इस देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, सिंधी, मणिपुरी, मराठी, असमिया, मैथिली, कोंकणी, पहाड़ी, डोगरी, संथाली, बंगला। तो ये देख रहे हैं कि भाषाएं जो हैं हमारे देश में अनंत भाषाएं हैं और 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। ये अनंत भाषाएं हैं, अनंत राज्यों में बोला जाता है, लेकिन एक राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो ये हम जो बोलने का जो माध्यम है, जो हम जिस बात को हम बोल पाते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा है सांकेतिक। अब हम समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा में जब व्यक्ति अपने विचारों को मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तो भाषा के इसी रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। व्यक्ति मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक करता है। तो यहाँ पर सबसे फ्रेंड्स की मौखिक भाषा जो, जैसे हम आप लोगों को बोल रहे हैं या हम समझ रहे हैं, तो ये चीज़ जो बोलने की अभिव्यक्ति जिसमें क्षमता होती है उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा में हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो ये मौखिक भाषा कहलाता है। अब हम समझेंगे लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा की स्वरूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम लिखे हैं, जो बात हम बोल रहे हैं वो तो मौखिक है हमारी, लेकिन यहाँ पर लिख करके जो आपको दर्शा रहे हैं ये हमारी लिखित भाषा होगी। लिखित भाषा का प्रयोग साक्षर लोग ही कर सकते हैं, निरक्षर लोग नहीं कर सकते। सबको ही जानता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वही लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा निरक्षर लोग जो है इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तीसरा है फ्रेंड्स सांकेतिक भाषा। जब व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों द्वारा व्यक्त करता है, किसके द्वारा व्यक्त करता है? संकेतों द्वारा व्यक्त करता है, तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा हम कहते हैं। अब जैसे सांकेतिक भाषा में हम समझ लेते हैं थोड़ा। मूक बाधिर, जो गूंगा है फ्रेंड्स, तो जो गूंगा है लोग संकेतों के इशारों से वो बात करेगा। तो जब वो इशारा कर रहा है तो वो सांकेतिक भाषा के संकेत वो देगा। किसी प्रकार का उसको कुछ होता है तो वो संकेत से अपना वो व्यक्त करेगा। तो किसी प्रकार को वो कुछ बोलना चाहता है तो वो संकेत द्वारा व्यक्त करेगा। जैसे सड़क पर जैसे यातायात का होता है, पुलिसकर्मी हाथ के सहारे से लोगों को रुकने या जाने के लिए कहा जाता है, ये भी सांकेतिक भाषा हमें दर्शाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी को वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।